guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 2 of 7th class सहायक वाचन हमारा मध्य प्रदेश की लोक कलाएं. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 मध्य प्रदेश की लोक कलाओं को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. मध्य प्रदेश की लोक कलाएं हमारा गौरव है. मध्य प्रदेश की लोक कलाएं हमारा गौरव है. ये कलाएं सदियों से आज तक मौखिक चली आ रही. ये कलाएं सदियों से आज तक मौखिक चली आ रही है. लोक कलाएं जीवन में उमंग, उल्लास और आनंद भरती है. लोक कलाएं जीवन में उमंग, उल्लास और आनंद भरती है. प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड अंचल लोक कलाओं से भरपूर है. ठीक है. प्रदेश में निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड अंचल लोक कलाओं से भरपूर है, जहां लोक गायन, नृत्य, नाटक, संगीत, जहां पर लोक गायन, नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला आदि की रंगीन छटाएं हैं. चित्रकला आदि की रंगीन छटाएं हैं. ये विधाएं परंपरागत है और किसी न किसी पर्व, त्योहार, अनुष्ठान और संस्कारों से जुड़ी होती है. ये विधाएं परंपरागत चलती आ रही है और किसी न किसी पर्व, त्योहार, अनुष्ठान और संस्कारों से जुड़ी होती है. ठीक है. फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं. क नंबर पे निमाड़ अंचल. ठीक है. निमाड़ अंचल के बारे में जानेंगे. लोकगीत. निमाड़ के लोक जीवन का कोई भी असर ऐसा नहीं होता है. निमाड़ के लोक जीवन का कोई भी असर ऐसा नहीं होता है जब कोई न कोई गीत न गाया जाता हो. जन्म, विवाह और मृत्यु आदि 16 संस्कार के अवसर पर अलग अलग धुने और लोकगीत गाए जाते हैं. ठीक है. किसी का जन्म हो, किसी का विवाह हो या किसी की मृत्यु हो आदि 16 संस्कार, कोई से भी संस्कार हो, उन अवसरों पर लोग अलग अलग गानों की धुन, लोकगीत गाए जाते हैं. संस्कार गीत प्रायः घर की महिलाएं ही गाती है. संस्कार गीत प्रायः घर की महिलाएं ही गाती है. पर्व, त्योहार, अनुष्ठान इत्यादि गीतों की प्रकृति स्त्री पुरुष परक अर्थात दोनों ही तरह की होती है. ठीक है. लोकगीतों की गायन शैली प्रायः अलग अलग होती है. लोकगीतों की शैली प्रायः अलग अलग होती है. निमाड़ी लोक गायन का माधुर्य विवाह एवं गणगौर गीत, संत सिंगाजी के भजन, कलगी तुरा गायन परंपरा आदि परंपरागत विधाओं से मिलता है. ठीक है. निमाड़ी लोक गायन का माधुर्य विवाह एवं गणगौर गीत, संत सिंगाजी के भजन, कलगी तुरगा गायन परंपरा आदि परंपरागत विधाओं से मिलता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट देखेंगे. कलगी तुरा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है. कलगी तुरा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है. इस गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक से लगाकर उत्तर प्रदेश तक था. ठीक है. इस गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक से लगाकर उत्तर प्रदेश तक था. निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कलगी तुरा गायन मंडलियां अभी भी मौजूद है. ठीक है. मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कलगी तुरा गायन मंडलियां अभी भी मौजूद है. ठीक है. चंग की थाप पर कलगी तुरा गाया जाता है. चंग की थाप पर कलगी तुरा गाया जाता है. इसके 2 अखाड़े होते हैं. इसके 2 अखाड़े होते हैं. एक कलगी अखाड़ा और सेकंड तुरा अखाड़ा. ठीक है.
कलगी अखाड़ा और दूसरे नंबर पे है तुरा अखाड़ा। अखाड़े के गुरु को उस्ताद कहते हैं। जो अखाड़े होते हैं उनके गुरु को उस्ताद कहते हैं। आंसू कविता के साथ महाभारत की कथाओं, पौराणिक आख्यानों से लेकर वर्तमान प्रसंगों को सवाल जवाब के माध्यम से पारंपरिक गायकी की पिरोया जाता है। ठीक है, वर्तमान प्रसंगों को सवाल जवाब के माध्यम से पारंपरिक गायकी की पिरोई जाता है। किलगी दल शक्ति और तुरा दल शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। ठीक है, कलगी दल शक्ति और तुरा दल शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, निमाड़ का थर्ड पॉइंट, संत सिंगाजी भजन। ठीक है, संत सिंगाजी 15वीं सदी के निगुण संत कवियों में सबसे अग्रणी है। संत सिंगाजी 15वीं सदी के निगुण संत कवियों में सबसे अग्रणी है। अपनी आध्यात्मिक साधना और शुचिता के कारण संत सिंगाजी के पद समूचे निमाड़ और मालवा के हिस्से में इतने लोकप्रिय हुए कि सिंगाजी के पद गायन की एक अलग शैली बन गई। ठीक है, इतने लोकप्रिय हो गए कि सिंगाजी के पद गायन की एक अलग सी शैली बन गई। सिंगाजी ने निमाड़ी में कई सौ आध्यात्मिक पदों की रचना की। सिंगाजी ने निमाड़ी में कई सौ आध्यात्मिक पदों की रचना की। ठीक है, निमाड़ अंचल का चौथा पॉइंट, निर्गुणिया गायन शैली। ठीक है, निमाड़ी लोक में निर्गुणी और सगुणी संत कवियों की छाप लगाकर पदों की रचना और गाने की सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है। निमाड़ी लोक में निर्गुणी और सगुणी संत कवियों की छाप लगाकर पदों की रचना और गानों की सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है। इसमें कबीर, मीरा, रैदास, ब्रह्मानंद, दादू, शूर, तुलसी आदि कवियों की छाप वाले भजन लोक में सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, कबीर, मीरा, रैदास, ब्रह्मानंद, दादू, शूर, तुलसी आदि कवियों की छाप वाले भजन लोक में सबसे अधिक प्रचलित है। गुणीय गायन शैली का मुख्य आधार वादय, इकतारा और खंडताल रहे हैं। ठीक है, गायन शैली का मुख्य आधार वादय, इकतारा और खंडताल रहे हैं। यहाँ गुणिया भजन गायक प्राय एक तारे के साथ झांझ मृदंग लगाकर ही गाते हैं। यहाँ निर्गुणिया भजन गायक प्राय एक तरह के साथ झांझ मृदंग लगाकर ही गाते हैं। इस गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। इस गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। निमाड़ अंचल का फिफ्थ पॉइंट है मसाण्या अथवा काया खोज के गीत। ठीक, निमाड़ में मृत्यु गीतों को मसाण्या अथवा काया खोज के गीत भी कहते हैं। निमाड़ में मृत्यु गीतों को मसाण्या अथवा काया खोज के गीत भी कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधी गीत गाए जाते हैं। मसाण्या गीतों को भी झांझ, मृदंग और एक तरह के साथ समूह में गाया जाता है। ठीक है, मसाण्या गीतों को झांझ, मृदंग और एक तारे के साथ समूह में गाया जाता है। मसाण्या गीत पुरुष परक है। मसाण्या गीत
पुरुष परक है। इन गीतों में आत्मा को दुल्हन की उपमा दी गई है। इन गीतों में आत्मा को दुल्हन की उपमा दी गई है और पूरे शरीर को दुल्हा कहा गया है। ठीक है, पूरे शरीर को दुल्हा कहा गया है। आत्मा को दुल्हन की उपमा और पूरे शरीर को दुल्हा कहा गया है। निमाड़ांचल का 6 पॉइंट देखेंगे। फाग गायन। होली के अवसर पर फाग गीत गाए जाते हैं। ठीक है, होली के अवसर पर फाग गीत गाए जाते हैं जो प्रायः कृष्ण और राधा पर केंद्रित होते हैं। 2 या 3 ढप बजाते हुए ऊंचे स्वर में सामूहिक रूप से पुरुष वर्ग फाग गायन करता है। ऊंचे स्वर में सामूहिक रूप से पुरुष वर्ग फाग गायन करता है, जिससे हंसी मजाक ठिठोली छेड़छाड़ के गीत प्रमुख होते हैं। जिसमें हंसी मजाक ठिठोली छेड़छाड़ के गीत प्रमुख होते हैं। स्त्री परक फाग गायन अलग होता है। ठीक है, स्त्री परक फाग गायन अलग होता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, निमाड़ांचल का 7 पॉइंट है गरबा। गरबा गरबी गौलन गायन शैली। ठीक है, गरबा गायन शैली। गरबा गीत। निमाड़ में गरबा स्त्री परक अनुष्ठान लोक गायक है। निमाड़ में गरबा स्त्री परक अनुष्ठान लोक गायक है। नवरात्रि में गरबे की स्थापना के साथ महिलाएं ताली की थाप पर गरबा गीत गाती है। और नृत्य भी करती है। ठीक है, गीत तो गाती ही है, ताली की थाप पर गीत तो गाती है और साथ में नृत्य भी करती है। ठीक है, गरबी गीत। गरबी प्रायः पुरुष परक लोक गायन है। इसे झांझ मृदंग के साथ गाया बजाया जाता है। गरबी गीत निमाड़ी लोक नाटक गायन का एक मुख्य अंग है। ठीक है, गरबी गीत लोक नाटक गायन का एक मुख्य अंग है। गरबी भक्ति श्रृंगार और हास्य परक होती है। गरबी भक्ति श्रृंगार और हास्य परक होती है। गौलन मूलतः कृष्ण लीला गीत है। इसके गायन की पद्धति गरबी से भिन्न होती है। गौलन गीतों का मुख्य उपयोग रासलीला में किया जाता है। गौलन गीत पुरुष परक है जो झांझ मृदंग और ढोलक पर गाए जाते हैं। ठीक है, क नंबर पे 2 पॉइंट देखेंगे मालवा अंचल। ठीक है, मालवा अंचल का 1 पॉइंट रहेगा मालवी लोकगीत। पुंस वन जन्म मुंडन जनेऊ सगाई विवाह के अवसर पर पारंपरिक लोकगीत तथा पर्व त्योहारों ऋतु अनुष्ठान संबंधी गीतों के गाने की परंपरा समूचे मालवा अंचल से मिलती है। मालवी लोक गायन में बोली की मिठास के साथ वहां की प्रकृति और संस्कृति की समृद्धि और सौंदर्य के मूल स्वर सहज रूप से सुनाई देते हैं। ठीक है, मालवे के लोकगीत में बोली में मिठास वहां की प्रकृति और संस्कृति की समृद्धि और सौंदर्य के मूल स्वर सहज रूप से सुनाई देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट देखेंगे थरथरी गायन। 2 पॉइंट क्या है? थरथरी गायन। मालवा में नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी कथा गायन करते हैं। चिंकारा नारियल की नट्टी बांस और घोड़े के बाल से निर्मित पारंपरिक वाद्य है। ठीक है, नारियल की नट्टी बांस और घोड़े के बालों से निर्मित पारंपरिक वाद्य है। चिंकारा बालों से बने धनुष से बजाया जाता है। ठीक है, बने धनुष से बजाया जाता है जिसमें रू रू की मधुर ध्वनि निकलती है।
भरथपी, गोपीचंद कथा, गोरखवाणी, कबीर मीरा आदि के भजन गाते हुए नाथ थप्पी लोग भोर में मालवा के पाँव में आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे संजा गीत। ठीक, मालवा अंचल का फोर्थ पॉइंट है संजा गीत। संजा गीत मूलतः मालवा की पारंपरिक गायन पद्धति है। इसमें किसी प्रकार का सहवादय नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का सहवादय नहीं होता है। पितृपक्ष में किशोरियां संजा पर्व मनाती है, पितृपक्ष में किशोरियां संजा पर्व मनाती है। गोबर और फूल पत्तियों से सजा संजा की सुंदर आकृतियां बनाती है। शाम को उनकी पूजा आरती करती है तथा संजा गीत गाती है। शाम को उसकी पूजा करती है और आरती करती है और संजा गीत गाती है। हिड़ गायन, श्रावण के महीने में मालवा में हिड़ गायन की प्रथा है। सावन के महीने में मालवा में हिड़ गायन की प्रथा है। इधर बाग बगीचों में झूले पड़ते हैं, उधर गांवों में हिड़ गायन की प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। हिड़ गायन मूलतः अहीरों के औदानप लोक आख्यान है। इसमें कृषि संस्कृति की आंतरिक परतों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। इसमें कृषि संस्कृति का आंतरिक परतों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। 6 पॉइंट देखेंगे, पर्व त्योहार संबंधी गायन। पर्व त्योहार संबंधी गायन होली पर, फाग, दिवाली पर देवारी, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला व गीत, नवरात्रि में देवी गीत गाने की परंपरा समूचे मालवा में है। ठीक है, 7 पॉइंट देखेंगे, बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता ऋतु कथा गीत है। बरसाती वार्ता का कथन और गायन बरसात के समय में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम बरसाती वार्ता पड़ा। मालवा के गांवों में घरों में बैठकर बरसाती वार्ता कही और गाई जाती है। ठीक है, मालवा के घरों में बैठकर बरसाती वार्ता कही और गाई जाती है। ठीक है, ग नंबर पे देखेंगे बुंदेलखंड। ठीक है, पहले हमने निमाड़ अंचल देखा था, सेकेंड नंबर पे देखा था मालवा अंचल। अब हम देखेंगे ग नंबर पे, थर्ड नंबर पे बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में फर्स्ट बुंदेली लोकगीत। शौर्य और श्रृंगार की धरती बुंदेलखंड की कला संस्कृति सबसे अलग है। शौर्य और श्रृंगार की धरती बुंदेलखंड की कला संस्कृति सबसे अलग है। यहाँ के लोकगीतों में शौर्य और श्रृंगार के भाव गुम्फित होते हैं। यहाँ के लोकगीतों में शौर्य के भाव गुम्फित होते हैं। लोकगीतों के विषय पारंपरिक पृष्ठभूमि के लिए हुए होते हैं, जिनमें लोक जीवन की सामाजिकता का संपुट होता है। लोकगीतों में लोक धुनों की माधुरी का वैधित्व बुंदेली लोकगीतों की खास पहचान है। जितने भी तरह के लोक राग देश में प्रचलित है, वे सब बुंदेली लोकगीतों में प्रयुक्त है। ठीक है, आल्हा गायन वीर रस प्रधान है। आल्हा की रचना लोक कवि जगनीक ने लगभग 1000 वर्ष पहले की। आल्हा खंड की मूल भाषा बुंदेली थी। इस कारण जगनीक द्वारा लिखी आल्हा उदल की 52 लड़ाइयाँ लोक कंठों में सहज रूप से स्थान पा सकी है। आल्हा खंड संसार की सबसे लंबी गाथाओं में से एक है। आल्हा खंड संसार के सबसे लंबी गाथाओं में से एक है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे बघेलखंड। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखा था बुंदेलखंड, अब हम देखेंगे बघेलखंड। बघेली लोकगीत की गायन शैली मध्य प्रदेश के अन्य अंचलों से थोड़ी भिन्न है। ठीक है, बघेली लोकगीत गायन शैली मध्य प्रदेश के अन्य अंचलों से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि बघेली बोली अवधी से प्रभावित होती है।
बघेली बोली अवधि से प्रभावित होती है। बघेली लोकगीतों में लोक की व्यापकता, सरलता, भाव, लोकगीतों की व्यापकता, लोक की व्यापकता, सरलता, भाव, व्यणता और सुबोधता सहज रूप से देखी जा सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे, बसदेवा गायन। बसदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायक जाति है। बसदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायक जाति है जिन्हें हर बोले कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें हर बोले कहा जाता है। श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन गायन भी कहा जाता है। बसदेवा परंपरा से कई तरह की कथा गाथाएं गाते हैं। बसदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण कर हाथ में चुटकी, पैजन और सारंगी लिए जाते हैं। बसदेवा जाति रामायण कथा, कर्ण कथा, मोरध्वज, गोपीपंच, थरपथरी, भोले बाबा आदि लोक नायकों की चरित्र कथा गाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है, अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे। निमाड़ के लोक नृत्य, निमाड़ में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं देखेंगे। ठीक है, गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, और नेक्स्ट है गणगौर नृत्य के इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, काठी नृत्य देखेंगे, काठी नृत्य इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, काठी नृत्य है। उसके बाद देखेंगे फेफारिया नाच। ठीक है, फेफारिया नाच, मांडला नाच, मांडला नाच। ठीक है, आड़ा खड़ा नाच। ठीक है, आड़ा खड़ा नाच, डंडा नाच। ठीक है, ये सारे मध्य प्रदेश के नृत्य थे, लोक नृत्य। ठीक, ये सारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है। गणगौर लोक नृत्य देखते, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं गणगौर लोक नृत्य। गणगौर नृत्य निमाड़ अंचल का पारंपरिक नृत्य है। यह चैत्र माह में पड़ने वाले गणगौर पर्वों में किया जाता है। यह चैत्र माह में पड़ने वाले गणगौर पर्वों में किया जाता है। गणगौर गीतों के साथ नृत्य परंपरा भी जुड़ी है। गणगौर गीतों के साथ नृत्य परंपरा भी जुड़ी है। गणगौर में दो तरह के नृत्य होते हैं, एक झालरिया, दूसरा झेला। ठीक है, एक तो झालरिया होता है और दूसरा झेला। झालरिया नृत्य में स्त्रियां अलग समूह में और पुरुष अलग समूह में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और गणगौर नृत्य के मुख्यतः वाद्य ढोल और थाली है। काठी नृत्य काठी निमाड़ अंचल का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है। लोक नृत्य नाटक है। पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा, पार्वती से संबंधित मातृ पूजा का नृत्य है। ढाक काठी इसका मुख्य वाद्य है। ठीक, काठी नर्तकों को वेशभूषा अधिक कल्पशील होती है, जिसे बाना कहा जाता है। हरिश्चंद्र, सूर्यालो, महाजन, ओडेन, नगर, भिलड़ो बाल आदि लंबी कथाएं काठी नृत्य के साथ गाई जाती है। काठी का प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से और विश्व महाशिवरात्रि को होता है। ठीक है, विश्व महाशिवरात्रि को होता है। ये इस प्रकार से होता है ये। ठीक, गणगौर नृत्य, और ये इस प्रकार से होता है काठी नृत्य। ठीक है, ठीक है, पहले निमाड़ के लोक नृत्य देखे थे, अब सेकेंड नंबर पे देखेंगे मालवा के लोक नृत्य। ठीक है, मटकी नृत्य, मालवा में मटकी नृत्य किया जाता है। ठीक, उसके बाद किया जाता है आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच किया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के लोक नृत्य। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। फर्स्ट में देखा था निमाड़ अंचल के लोक नृत्य, सेकेंड में देखा था मालवा के लोक नृत्य, और थर्ड पॉइंट में देखेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य। ठीक है,
बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? राई, ठीक, राई, कानड़ा, सेकंड नंबर पे कानड़ा, ठीक, थर्ड नंबर पे है ये इस प्रकार राई नृत्य किया जाता है, ठीक। सेरा नृत्य, सेरा नृत्य, बधाई, ठीक, जब किसी को सगाई वगैरह होती है तो उस टाइम में बधाई नृत्य कैसे किया जाता है, ठीक है, वहां पर बधाई नृत्य भी किया जाता है, ठीक। डिमराई, डिमराई नृत्य, ठीक, डिमराई नृत्य भी किया जाता है। नोरता, ठीक, ये इस प्रकार से बुंदेलखंड में अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बघेलखंड के लोक नृत्य, ठीक। बघेलखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बीरहा अथवा अहिराई नृत्य, बीरहा अथवा अहिराई नृत्य, ठीक है। सेकंड नृत्य है केहरा नृत्य, ठीक, सेकंड पॉइंट पे है केहरा नृत्य। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे दादर नृत्य, ठीक है, बघेलखंड में दादर नृत्य। उसके बाद में देखेंगे दादर नृत्य के बाद में देखेंगे कलसा नृत्य, केमाली नृत्य, कलसा नृत्य, केमाली नृत्य, और ठीक, ये इस प्रकार से होता है बघेलखंड में नृत्य, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक नाटक। मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नाटक होते हैं, ठीक है। निमाड़ी लोक नाटक, गम्मत, फर्स्ट नंबर पे क्या है? निमाड़ी लोक नाटक में है गम्मत। सेकंड पे है मालवा का लोक नाटक है माच, ठीक है, मालवा का लोक नाटक क्या है? माच, ठीक है। निमाड़ में क्या है? गम्मत, मालवा में है माच, और बुंदेली लोक नाटक, बुंदेली लोक नाटक में क्या है? संवाग, ठीक है, बुंदेल में लोक नाटक किया जाता है संवाग, ठीक है। और बघेली लोक नाटक, बघेली लोक नाटक छाउर होता है, ठीक है, छाउर, ठीक।